Hey, hello guys, welcome back to the platform of JRF Adda. मैं मधुश्री हूँ and I'm your home science educator and this is my small background and ये है JRF Adda ऐप। अभी तक जिन लोग ने JRF Adda ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग JRF Adda वेबसाइट JRF Adda के वेबसाइट जो है उसको विजिट करें और वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। Or if you want to join the early bird batch course for paper 1 and paper 2 specifically for home science, you can join and you have to pay 999। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड 2022-23 के PYQs मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फॉर पेपर 1। और अर्ली बर्ड बैच कोर्स अगर आप पेपर 2 स्पेसिफिकली फॉर होम साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 699। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, PDF मिल जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, और PYQs मिल जाएंगे 2022 एंड 23 के। और ये रहा आपके प्लेलिस्ट जो JRF अड्डा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके एक सेक्शन है स्पेसिफिकली फॉर होम साइंस। अभी तक जिन लोग ने विजिट नहीं किया है जाके देखें, अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है वो वीडियो आप उधर से देख सकते हो। ये है JRF अड्डा होम साइंस आपके ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। ये ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेली बेसिस पे आपको क्लास के बाद का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। और ये है मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो JRF अड्डा के जो वेबसाइट है वो आप विजिट कर लोगे तो आपको कोर्सेस सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का डिटेल्स आपके क्या है कैसे है सारे जानकारी मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 होम साइंस देन यू हैव टू पे 1499। फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मिल जाएगा। और दिस इज अ काउंटडाउन सीरीज फॉर पेपर 2। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसका क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होगा एंड होम साइंस का जो क्लास है वो 8 PM को होगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और ये काउंटडाउन सीरीज है फॉर पेपर 1। यहाँ पे 8 बजे करंट अफेयर के कोर्स होगा, 8:30 को लॉजिकल रीजनिंग, 9 AM को आपके मैथ्स एंड DI, 9:30 को हायर एजुकेशन, 10 AM को आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड 11 AM टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल आपके इंडियन लॉजिक। ठीक है, ये सारे जितने भी डिटेल क्लासेस है मैंने आपको बोल दिया। और आज हम लोग मिले हैं टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व MCQs इन एग्जामिनेशन हॉल और इन ओवरऑल इन एनी आपके एग्जाम्स। ठीक है, सी अगर मैं UGC नेट की बात करूं तो यहाँ पे स्पेसिफिक 3 अप्रोच में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, और तीसरा जो अप्रोच है वो आपके ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अप्रोच है इसके बीच में रहता है। अब डायरेक्ट अप्रोच में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? डायरेक्ट अप्रोच में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि ये जो स्पेसिफिक आपके वर्ड है ये कौन से बुक से लिया गया है या कौन से साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया है। those question are called direct approach based question। indirect कैसे पूछा जाता है? ठीक है, आपको मान लो एक थ्योरी आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो थ्योरी के जो थ्योरी है उसका कंक्लूजन वाले पार्ट, ठीक है, थ्योरी का जो कंक्लूजन है उसको देख आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोई भी, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थ्योरी कौन से थ्योरी के बेस्ड है, फिर ये थ्योरी कौन से थ्योरिस्ट ने दिया है, साइंटिस्ट ने दिया है, या इसका मीनिंग क्या है, इससे आप क्या कंक्लूजन या समझ पाते हो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछा जाता है।
लाइक आपके मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इवन आपके असर्टेशन रीजनिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो ये मिक्स्ड मैच क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट भी मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन मिलेगा। अब जो सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगी, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, वेल एंड गुड, आपको आता है। अगर नहीं आता है, आपको 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ के ये समझना है पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कौन से अप्रोच में आया है, पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव अप्रोच में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन का सेंस समझो कि क्वेश्चन में पूछना क्या, जानना क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव चीज या नेगेटिव चीज। अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शंस है उस पे जाना पड़ेगा। उस पे जाके आपको देखना है पॉजिटिव, मान लो क्वेश्चन का जो बेस है वो पॉजिटिव सेंस से पूछा है, तो पॉजिटिव वाला जो आपके ऑप्शंस है वो कौन सा है, वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा जो नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन का आंसर है या ऑप्शन है, राइट। ठीक है, ऐसे आप मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन अगर आता है तो सॉल्व कर सकते हो, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो है नॉट ओनली, फिर एक्सेप्ट, ठीक है, रेदर, इफ, देन, दस, ठीक है। ये जितने भी है स्पेसिफिकली नॉट ओनली और एक्सेप्ट, ठीक है। फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये जितने भी वर्ड है आपको ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज यही सारे वर्ड ना क्वेश्चन के आंसर जो है वो चुनने में या चूज करने में रॉन्ग करवा देता है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि पूछा क्या गया है ना, क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप ऑप्शन पे जाओगे और सॉल्व करोगे। ड्यूरिंग सॉल्विंग द आंसर, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, 2 आवर्स आपको सेकंड पेपर में देना है, ठीक है। आपके रिस्पेक्टिव जो भी सेकंड पेपर है उसमें देना है। हमारा क्या है, होम साइंस है। पहले सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, मैंने पहले ही बोला है, पहले कंप्रीहेंशन से स्टार्ट करना। पहले आपको कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है। आपको पता नहीं है, ठीक है, 95 क्वेश्चन क्या आया है, अच्छा आया, क्वेश्चन का सेट क्या है, हार्ड है, मीडियम, मॉडरेट है और एकदम इजी है। पर कंप्रीहेंशन ये तो जनरल में आता है, जनरल बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आराम से पहले दिमाग शांत करके, ठंडा करके पहले कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लो। तो वहां से आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके 10 नंबर पक्का, ठीक है, आपने 10 नंबर सेट कर दिया। और उसके बाद है ना, आप चले जाओ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेकेंड करके देना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आता है, डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो 3, 4, 5 मतलब साइमल्टेनियसली आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो वहां पे दिमाग लगाने मत बैठना, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बिकॉज अगर आप दिमाग लगाने बैठोगे तुरंत तो आपके टाइम वेस्ट होगा, जो हमको नहीं करना है। हमको टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे से, इसलिए हम बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपके टाइम मैनेजमेंट का जो सेंस है वो बन जाए, वो सेट हो जाए, राइट। तो आपको तभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट के 15 to 20 मिनट्स आपको बचा के रखना है, जहाँ पे आप अपना 200% दिमाग लगाओगे टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, टू सॉल्व दोज रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो आपको आता है, ठीक है। फोर्थ थिंग,
देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं नेट में, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपको मान लो तुक्का लगाने का मन कर रहा है, मैं प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, कभी मैंने भी ये फेस किया है ना, लॉजिकली तुक्का लगाना, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ABCD ऐसे अक्कर वक्कर करके आप तुक्का लगा रहे हो। डू नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग, है ना। आपको क्या करना है, लॉजिकली पहले एलिमिनेट करो जो एकदम आप सेंस नहीं बन रहा है क्वेश्चन के साथ ऑप्शन का, उसको एलिमिनेट करो। उसके बाद दो आपके ऑप्शन सामने आएगा, उसके बीच में एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन को आप या ऑप्शन को आप टिक करो, राइट। तो ये था आपके जो मोटा मोटा पॉइंट है, कैसे आपको एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ 10 to 15 क्वेश्चन आपके फर्स्ट 2 यूनिट से बनता है, जो है फूड साइंस, फूड सर्विस मैनेजमेंट, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एरिया है। आपके जो और चंक ऑफ क्वेश्चन बनता है वो है टेक्सटाइल, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से, अपैरल डिजाइनिंग से, ठीक है। ये यहाँ से भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनता है। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्रेंड है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, दोनों यूनिट में से डायरेक्ट मिलेगा, आपको रिमेनिंग 4 to 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट मिलेगा, और बाकी 1 to 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो बहुत टफ है ना। और हर बार थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आप अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस करते हो, है ना, प्रीवियस 5 ईयर्स का, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आप पढ़ के भी नहीं गए हो और कभी सुने भी नहीं हो, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसे हर बार आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि देखो सेकंड पेपर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग वाला पार्ट है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है वो मोर देन 150 होना चाहिए सेकंड पेपर में, इफ़ यू वांट टू क्लियर JRF, और फर्स्ट पेपर में आपका टारगेट 35 होना चाहिए, मतलब मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम तो यू कैन स्कोर मोर देन दैट, 35 के ज़्यादा आप बियॉन्ड स्कोर कर सकते हो, पर मिनिमम इफ़ यू वांट टू क्लियर JRF यू हैव टू गेट दिस 35 मार्क्स, ठीक है। और सेकंड पेपर में आपको 150 प्लस स्कोर का टारगेट लगाना चाहिए अगर आपको JRF क्लियर करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि लास्ट आपके जो 10 to 15 डेज है उसमें आप रिवाइज कैसे करोगे, राइट। पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, स्टार्ट फ्रॉम कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का 5 क्वेश्चन का 10 मार्क उठा लो, उसके बाद टाइम वेस्ट मत करना, नॉट ओनली एक्सेप्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो आपके जो वर्ड है यहाँ पे ही NTA वाले खेल जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू दैट, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है डू नॉट वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, लास्ट का 15 से 20 मिनट आपके हाथ में रखना है जहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओगे टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आराम से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहले क्वेश्चन का अप्रोच देखो कि कौन से अप्रोच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉजिटिव अप्रोच में, नेगेटिव अप्रोच में। पॉजिटिव अप्रोच में पूछा जा रहा है तो जो पॉजिटिव आपके ऑप्शंस है उसको आप जॉट डाउन करो और नेगेटिव को एलिमिनेट करो, राइट। और उसके बाद आप देखो कोडिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू कोड सॉल्व करो। सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको पहले फर्स्ट वाले जो ABCD 4 ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे कोड मिलेगा, तो फर्स्ट A वाला जो ऑप्शन है 1 वाला ऑप्शन और लास्ट के ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप पहले वाले ऑप्शन देख रहे हो सेकंड वाले ऑप्शन, पहले आप सीक्वेंस देख लो कि फर्स्ट किससे बन रहा है, आपको आएगा। ऐसा नहीं कि बीच में देखो 2-3 स्टेप आपको नहीं भी आ सकता है, पर फर्स्ट और लास्ट वाला स्टेप अगर आपके जो स्टेज है, ठीक है, अगर वो आपको आता है
तो आप आसानी से एलिमिनेट करके बीच का स्टेप भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है तो हर क्वेश्चन का ऑप्शन आप मैच करने मत बैठना, फर्स्ट वाला देख लेना, लास्ट वाला देख लेना। अगर दोनों ही चारों ऑप्शन में सेम तो नहीं मिलेगा, 2-3 में सेम मिलेगा, राइट। उसके बाद बीच वाला देखना कि क्या है, या एक ऑप्शन से भी कभी कभार पूरा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आंख सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज़्यादा MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है, तो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा, राइट। तो मॉक टेस्ट सीरीज ये अभी चल रहा है, आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं से भी आप MCQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, राइट। तो उससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बूस्ट अप होगा, आपको नर्वस फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा टिप्स। आई होप आपको आगे जाके काम होगा और एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी और मैंने 2 टाइम्स नेट दिया है, 2 टाइम्स मैंने नेट क्लियर किया है और सेकंड पेपर में हमेशा मेरा 150 मार्क्स रहा है, क्योंकि मैंने ये अप्रोच से सॉल्व किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे MCQ के साथ, और कुछ हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, एंड कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। टाइम बहुत कम है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू।